वासु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से और मेरी व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे। जहां कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गुनगुनाइए। और चल रहा है हमारा इस समय जो क्रीज पर, वो चल रहा है सारणिक के प्रगुण, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी चल रही है। हमने क्या प्रूफ कर दी है? 5। छठी प्रॉपर्टी क्या है? ब्लैक बोर्ड से देखिए। प्रॉपर्टी प्रगुण नंबर 6, प्रगुण नंबर 6 की बात करें। ध्यान से देखिएगा, जो यहां लिखूंगा वही प्रूफ करूंगा। ध्यान से देखें। यदि किसी सारणिक की किसी रो माने पंक्ति अथवा किसी कॉलम, COLUMN, कॉलम बोले तो स्तंभ में अचर राशि के, मैंने अचर राशि को के मान लिया है, अचर राशि को के मान लिया है मैंने, को गुणा कर दिया जाए, तो सारणिक का मान के गुना हो जाता है, के गुना हो जाता है, के गुना हो जाता है। ये बात किसी की समझ में आई होगी, किसी की में नहीं आई होगी। सारणिक का मान के गुना हो जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसे ऑथराइज करूंगा, प्रूफ भी करूंगा। मान लीजिए कोई सारणिक है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये क्या है? छोटा भाई। ये क्या है? छोटा मंत्र। इसका भयंकर मंत्र इसके बाद आएगा। इसी प्रॉपर्टी का दूसरा भाग आएगा। ये तो मैं आपको टेलर दिखा रहा हूं, दूसरी फिल्म आएगी, इसलिए टेलर को ध्यान से समझ लेना, तो फिल्म को भी ध्यान से समझ लोगे। पहले टेलर समझ लो, इसका दूसरा भाई फिल्म है, और वो ये भी लगता है और वो सबसे ज्यादा लगता है। यदि किसी सारणी की किसी रो, अच्छा ये फिल्म जो होती है, एक रो, दो रो, तीन रो, किसी पर भी फिल्म आ सकते हैं। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, किसी पर भी फिल्म आ सकते हैं, पर एक पर फिल्म आएंगे अभी। फिर मैं अगली फिल्म में तीनों पर फिल्म आऊंगा। नई बात समझ में? किसी में भी फिल्मा दो। मान लो ये ले लीजिए, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी, इसमें के से गुणा कर दो, के से। तो A1 A2 A3 KB1 KB2 KB3 C1 C2 C3। तो क्या होगा? इसका मान लीजिए 40 आता है। क्या आता है? 40। तो इसका कितना आएगा? अगर के की वैल्यू क्या लोगे बोलो? के की वैल्यू 5 ले लो, तो 40 पंजे 200 आएगा। अब इसे प्रूफ कर रहा हूं, तो भी समझ में आएगा तो मैं क्या बोल रहा हूं, हर किसी की समझ में थोड़ी आ जाएगा। 2 1 -1 3 2 2 -1 4 2। कोई अचर राशि ले लो, कोई राशि, चलो जल्दी 1 से 9 तक बोलो जल्दी। अरे 1 तक, 1 से 9 तक कोई संख्या चुन लीजिए। हैं? 4। इसमें 4 की गुणा कर देना। 2 1 -1 4 4 की 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 -1 4 और 2। इन LHS की बात करें, LHS की बात करें,
R1 से विस्तार क्या तत्व मिलेंगे? 3, R11, R12, R13। पहला तत्व क्या है? 2, 1 1, 2 दूनी माइनस के कितने आएंगे? 8, 1 2 माइनस का 1 आएगा, 1 2, 3 दूनी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2, माइनस का 1 आएगा, 1 3 तो प्लस का होता है, 1 और 3 क्या होते हैं? 4, 4 के लिए तो प्लस आता है, पर क्या है मेरा माइनस, तो माइनस ही आएगा। 1 3 12 +2, माइनस माइनस प्लस हो गया, पता है? तो क्या हुआ? क्या हुआ? यही कर लो, -4 इसमें गुणा करो, माइनस का 8, 8 एकम 8, माइनस का क्या हुआ? 14, क्या हुआ? 14, कितना हुआ? -14, -14, ये तो हुआ। चलिएगा जोड़ दो, 8 और 8 16, 8 और 8 16 और 14 -30, कितना आया? -30। अब इसका उत्तर कितना आना चाहिए? इसका आना चाहिए -120। -120। इसका उत्तर कितना आना चाहिए? अगर -120 आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा k गुना हो जाता है। सारणिक का मान कितना आया है? -30। k की वैल्यू क्या ली है मैंने? 4, तो 4 थी, एक तो बार 120 आना चाहिए। चलिए NRHS, NRHS R1 से विस्तार करिए। R1 से विस्तार 3 तत्व मिलेंगे, R11, R12, R13, R13, 2। पहली रो पहला कॉलम, 8 दूनी माइनस 8 चौक 32, -1, 1 2, 12 दूनी 24, -1 2, माइनस का 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 8, -1, 1 3, 12 चौक 48, 1 3, 12 चौक 48, माइनस माइनस प्लस का 8, क्या बचा? माइनस का 16, 16 दूनी -32, 8 4 32, माइनस का 32, 48 8 56, माइनस का 56, जोड़िए 6 और 2 8 और 2 10, 1 6 और 3 9 और 3 12, कितना आया? -120। LHS बराबर, बोलो किसकी समझ में नहीं आई प्रॉपर्टी? अब ये तो था टेलर, अब इसकी फिल्म आएगी। क्या आएगी? फिल्म। दूसरी प्रॉपर्टी चल रही है इसकी, इसमें 2 प्रॉपर्टी सिद्ध कर दूंगा मैं, इसी में 2 प्रॉपर्टी सिद्ध कर दूंगा। मैंने क्या कर दिया, इसमें L से गुणा कर दिया, L A1, L A2, L A3, इसमें गुणा कर दिया M से, M B1, M B2, M B3, इससे गुणा कर दिया L M N से, N C1, N C2, N C3। तो इसका जितना भी मान आएगा, इसका जितना भी मान आएगा तो क्या आएगा? इसका A1 A2 A3 जो भी सॉल्व करेंगे, B1 B2 B3 जो भी सॉल्व करेंगे, C1 C2 C3, इसका एक्सपेंशन करेंगे, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। तो इस सारणिक को कैसे हल करें? अब ध्यान से देखिए, कोई सारणिक होगी मैं लिया करूंगा, ये क्या है? R1, R1 से क्या कॉमन है? L, R2 से क्या कॉमन है? M, R3 से क्या कॉमन है? N, तो बाहर क्या आ गया? LMN, LMN, तो क्या बचा भीतर? A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अब जैसे कि मैंने
अब समझ में बहुतों की में आ गया होगा, बहुतों की में जितनी ये सारणिक है उतनी ही ये सारणिक है, तो जितना इसका मान आएगा उतना ही इस तरह का मान आएगा। यानी जो कांस्टेंट होगा उसे, जो दूसरे रो में कांस्टेंट होगा उसे, तीसरी रो में जो कांस्टेंट होगा उसे, इनकी गुणा करके उसमें गुणा कर देंगे। अब इसे प्रूफ करें, प्रूफ कर रहे हैं। अब ये प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है। 5 1 2 3 -1 3 4 2 0 -3। कोई राशि ले लो। लेट एल बराबर मैंने 2 ले लिया, एम बराबर मैंने मान लीजिए -1 ले लिया, और एन बराबर 3 ले लो। चलो चौधरी साहब तुम्हें भी हम 3 ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है। इसमें किससे गुणा कर दो? 2 से। करो जल्दी 2 4 6। इसमें कर दो किससे? -1 से। 1 -3 -4। इसमें कर दो किससे? 6 0 -9, है ना। तो क्या होगा? इसका एक्सपेंशन करें, EXPEN SION, एक्सपेंशन करें। अलग विधि से करूंगा ऐसे मैं, बिल्कुल जैसे मैं क्वेश्चन हल करूंगा। एक्सपेंशन करें, 3 तत्व मिलेंगे, R11 R12 R13। पहला तत्व क्या है बोलो? 1। पहली रो पहला कॉलम -9 -0 -2। पहली रो दूसरा कॉलम 3 -8 +3 1 3 0 -6 माइनस का 9। 1 गुणा -9 -2 -5 8 है, +3 -6 माइनस का 3 आएगा, प्लस का 10 आएगा, माइनस का 18 आएगा, माइनस का 18 माइनस के हो गए 21। माइनस के कितने हो गए? 21। 21 में क्या करें? 10 घटा दे तो क्या आया? -11। -11। इन RHS की बात करें, इन RHS का उत्तर यही देख लें। -11 में गुणा कर दें 2 की, गुणा कर दें -1 की, गुणा कर दें 3 की, तो माइनस माइनस क्या हो गया? +11 6। उत्तर क्या आना चाहिए? 66। क्या आना चाहिए? 66 ही तो आना चाहिए। नहीं समझ आई? तो करें इन RHS। मैंने कॉम जो लिए थे उनकी गुणा कर दिए। बात ट्रिक समझ में आई? किसी को नहीं आई? तीन कैसे आ गई यहाँ पे? अच्छा, -9 आएगी। -9 बताइए भी ना बच्चों ने। -9 और -18 कितने हो गए? -27। 10 गए तो कितना आएगा? -17। हाँ जी, यहाँ पर कहिए -17 ले लीजिए। माइनस माइनस क्या हो गया? +17। 17 छिक्का 102। 17 छिक्का 102 ही होते हैं। 7 छिक 42, 4 6 कम 6 4 10। सही है। तो इसका उत्तर कितना आना चाहिए RHS का? ये बात समझ में आ गई? तो मैंने एल इसमें से कॉमन ले लिया 2, इसमें से कॉमन ले लिया -1, और इसमें से कॉमन ले लिया क्या? 3। अब कॉमन की क्या है? ये बाहर आएंगे, और सारणिक का मान तो कितना आएगा? -17 ही आएगा। तो कॉमन जो लिए थे उनकी सबकी गुणा कर दी। अब मैं इसे प्रूव करके दिखा रहा हूँ, आएंगे या नहीं आएंगे। इसका 102 आना चाहिए। चलिए इसे भी मिटा देते हैं हम। चलिए RHS 3 तत्व मिलेंगे, R11 R12 R13। चलिए पहला क्या है बोलो? 2 1 1। पहली रो पहला कॉलम 9 तिया 27 -0। दूसरा कॉलम क्या है? -4 1 2 -9 प्लस 6 चौक 24 प्लस क्या आएगा? 6 1 3 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18। आइएगा 27 2 गुणा 27 आएगा। 27 में से 0 गए तो 27, 2 की गुणा कर दी। -4 क्या आएगा? 24 में से 9 घटा दो। 24 में से 9 घटाइए 15। वेरी गुड, शाबाश। प्लस 6 गुणा 18, 6 गुणा 27 दूनी
54, 15 चौका 60, 18 छिक्का 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 18 छिक्का प्लस के जोड़ लीजिए 4 12, 5 और 1 6, 162 देख लिया। 162 में कितना घटा दो 60, कितना आया 102। पहले बता दिया था आंसर 102 ही आएगा। तो प्रॉपर्टी समझ में आ गई। इसका मतलब R1 में कॉमन हो, R2 में कॉमन हो, R3 में कॉमन हो, मैं निकाल सकता हूं। C1 में कॉमन हो, C2 में कॉमन हो, C3 में कॉमन हो, मैं बाहर निकाल सकता हूं। तो ये क्या थी? ब्रह्मांड प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और अच्छी प्रॉपर्टी सारी अच्छी होती है प्रॉपर्टी। यदि किसी सारणिक की किसी रो को कहते हैं हिंदी में पंक्ति, अथवा किसी कॉलम को कहते हैं स्तंभ में अचर राशि के से गुणा करके जोड़ दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। तो सारणिक का मान नहीं बदलता। यूं लिखिए, तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। ये किसकी समझ में आई है? क्या कहा है? यदि किसी सारणिक की किसी रो में भी काम कर सकते हैं। फिर क्या? किसी कॉलम जैसे सारणिक ले लीजिए A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। किसी रो अथवा पंक्ति, रो तो ये होती है, कॉलम ये होते हैं। कॉलम में अचर राशि के से गुणा कर दिया जाए। अचर राशि के से गुणा करके जोड़ दिया जाए। गुणा करके, मान लीजिए कॉलम ले लिया मैंने, ये इसमें के राशि से गुणा करो और इसमें जोड़ दो। इसमें तो क्या करें? के से गुणा करो, A1 प्लस के B1, इसमें जोड़ दो। A2 प्लस के B2, इसमें जोड़ दो। A3 प्लस के B3, जोड़ दिया। तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। ये दोनों जो का त्यों, B1 B2 B3 C1 C2 C3 में बहुत सवालों में करूंगा, इसे बहुत सवालों में करूंगा। तो इसका मान जितना आएगा उतना इसका आएगा, जितना मान इसका आएगा उतना ही इसका आएगा। ये मुझे प्रूफ करना है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक सारणिक ले लिया 2 5 3 4 7 2 6 3 5, ये ले लिया। अब हमने क्या है? किसी अचर राशि की गुणा कर दें। इसमें करो, कोई अचर राशि लो जल्दी से। है 4 की गुणा करो, इसमें 20, इसमें जोड़ दो 22। क्या की गुणा करिए इसमें? है 4 की 12 6 18, ये 2 का तो लिख दो। क्या है? 5 7 3 3
2 5 बात सही। अब ये बराबर आएंगे, मान है परिवर्तित रहता है, ये तो बराबर आएंगे। इसका मान निकालिए इन LHS R1 से विस्तार 3 तक मिलेंगे, R11 R12 R13। चलिए 2 पहला तत्व ले लिया 2, इसे मिटा दीजिए। दो R11 सात पन्ना -3 दूनी -5 1 3 1 2 1 2 5 -12 +3 1 3 12 42 35 में से 6 घटाओ 29 29 दूनी 58 20 में से 12 घटाओ 8 8 पंजे 40 12 में से 42 घटाओ -30 -90 माइनस कितना आया? तो ये आया 58 माइनस 130 120 130 130 आएगा। 130 में से 50 गए तो 80 8 गए तो 42 80 में से फिर और 8 जाएंगे 42 वो 72 माइनस का 72 आएगा। कितना आएगा? इसका भी कितना आना चाहिए? -72 -72 आना चाहिए। इसका भी कितना आना चाहिए? -72 आना चाहिए। R1 से विस्तार कितना आना चाहिए? इसका उत्तर बोलो। कितना आना चाहिए इसका उत्तर? माइनस के 72। R1 से विस्तार 22 1 1 R11 1 2 R13 1 1 करिए 7 पन्ना -6 -5 1 2 32 पंजे 5 दूनी 10 5 3 15 1 16 -18 सत्ते सॉरी गलत 1 2 आ रहा है 1 2 इसकी इसमें होगी 18 दूनी 36 प्लस का 3 1 3 32 दिया 96 18 सत्ते 8 सत्ते 56 5 और 7 एकम 7 126 26 22 गुणा 35 में -29 हाँ -5 गुणा 124 124 और यहाँ पे ये 3 गुणा 30 -30 -30 6 3 9 बार सही है। 22 निम्मा 198 9 दूनी 18 1 2 दूनी 4 1 5 9 दूनी 18 1 2 दूनी 4 1 5 8 13 638 माइनस 5 और 20 2 5 10 2 12 1 6 माइनस 90 तो ये हो गए 700 638 710। चलिए माइनस के ज्यादा है 10 में से 8 गए तो 10 बचा है 10 में से 3 गए माइनस का 72 तो क्या प्रगुण हो गए 7 है ना 7।